हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसटीटी पे। क्या है एसटीटी? एसटीटी क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, ये है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसे हम प्रत्यक्ष कर भी कहते हैं। कौन सा कर? प्रत्यक्ष कर, या फिर कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसे 2024 में पेश किया गया। ठीक है, और जब पेश किया गया कहाँ पे? 2024 में। अब है कि ये लगाया कहाँ जाता है? ठीक है, जब हम कोई स्टॉक एक्सचेंजों प्रतिभूत जो होता है उनकी खरीद और बिक्री करते। क्या करते हैं? खरीदते या बेचते हैं। ठीक है, आप कोई स्टॉक एक्सचेंज आप खरीदते या बेचते हैं तो आपको क्या देना पड़ता है? एसटीटी। क्या देना पड़ता है? एसटीटी। या आपको अब लाभ हो या हानि हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, क्या हो? आप स्टॉक एक्सचेंज खरीदते या बेचते हैं तो आपको क्या देना पड़ता है? एसटीटी देना पड़ता है। कौन सा? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, जैसे कि आप मान चलिए, जैसे आप चुनाव लड़ते हैं या फिर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, आप इलेक्शन लड़ते हैं, या फिर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो इलेक्शन फीस में भी कुछ फीस लगती है और एग्ज़ाम फीस में भी कुछ फीस लगती है। जैसे आप यूपीएससी देंगे उसमें आपको 100 रुपये लगेगा ना। ये क्या है? आप एग्ज़ाम में फेल हो या एग्ज़ाम में पास हो, आपसे ये ले लिया जाएगा। क्यों? सिक्योरिटी ग्रुप में। क्यों ले लिया जाता है? क्योंकि जहां आपको बैठ के पेपर आप देंगे और जिस रूम में और जितनी आपको फैसिलिटी दी जाएगी उसमें आप खर्चा लगता है, तो ये आपसे लिया जाता है। उसी टाइप प्रकार से एसटीटी भी है, जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है। आप खरीदेंगे बेचेंगे, आप खरीद लिए और आप किसी को बेच दिए, लेकिन उसको प्रोसेस करने में, उस चीज़ को मैनेज करने में क्या लगता है? समय लगता है कोई और। ठीक है, समय लगता है। और प्लस उसमें कुछ, अगर मान लो आप स्टॉक एक्सचेंज खरीद लिए बेच दिए और जो ये सारी चीज़ एक सारी कंपनी को बनाया है जो कि आप ऐसा कुछ कर पाएँ, किसी प्रतिभूतियों को या स्टॉक को एक्सचेंज को आप खरीद या बेच पाएँ, जो बनाया है, अगर उसे कुछ नहीं मिलेगा तो काहे लिए फालतू परेशान होगा। ठीक है, सेकेंड, लेकिन मैटर यहाँ तक कहीं नहीं है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कितना लगता है? 0.2% मेरे ख्याल से। कितना है? 0.2% है। लेकिन इसे जो भारत सरकार है अब 0.5% करेगी। कब से? अप्रैल में। ठीक है, पहले कितना था? 0.2% और अब करेगी 0.5%। इसे घटाई थी, अब यहाँ बढ़ाई क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ कि 2025 में या फिर बीते वर्ष में क्या हुआ कि बहुत पैसा, मतलब जो आज की जनरेशन है इसमें लगाती है। ठीक है, तो सरकार को क्या लगा कि अगर ऐसा लगाती है जनरेशन हमारी, जो कि बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं है, लेकिन जो जनरेशन आज की है, जो हमारी युवा पीढ़ी, वो मानेगी भी नहीं। तो कहते ठीक है आप लगाइए, इसको कम करने। अगर आपको मान चले कि भैया ये चीज़ें क्या है, ना खाइए नुकसान करेगा, ये चीज़ मत खरीदिए नुकसान करेगा, तो आप नहीं मानेंगे। लेकिन वही चीज़ को अगर हम बढ़ा देंगे तो आप क्या करो, थोड़ा सा कहोगे नहीं करते हैं या फिर लगाते हैं तो थोड़ा कम ही लगाते हैं। तो इसमें क्या हो, इसे रोकने के लिए इस टैक्स को, एसटीटी को बढ़ाया गया है। ठीक है,
साथ ही बात कर लेते हैं जो STT लगता है हमारा, STT जो लगता है वह लाभ और हानि पर तो नहीं लगता है, पूरे टर्नओवर पर लगता है। जैसे कि मान चलो कि हमें 1,000 का या 1,00,000 का लाभ हुआ या फिर हानि हुई, उस पर STT नहीं लगता है। किस पे लगता है? जैसे आप कोई स्टॉक एक्सचेंज लिए, ठीक है, कितने का है वो? 1,00,000 का है, तो आपको जो 0.2% आप देते आए हैं वो आप इसके लाभ या हानि पे नहीं, बल्कि पूरे 1,00,000 रुपए में से 0.2% आपको देना पड़ेगा। या तो आप इसमें से कटवा दें या तो इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज 0.2% दे दें। लेकिन अगर आप अप्रैल में अभी 2026 में करेंगे तो 0.5% आपको देना पड़ेगा, और ये रकम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये ना समझिए 0.5% है ही क्या, बहुत है। अगर अभी निकाल दिखा दें, चलिए आपको निकाल के दिखा देते हैं। 1,000 रुपये का 0.5% कितना रुपए होता है, देखते हैं। 1,000, ये दशमलव यहाँ आ गया और 100 लगा लीजिए, ठीक। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक। कितना आया? 5 रुपये आ गया, मतलब 1,000 रुपये पे 5 रुपये मिला, ठीक है। लेकिन अगर मान चलो यही अगर हम 10 करोड़ लगा रहे हैं, कितना? 10 करोड़, और मल्टीप्लाई कर दे 5, ठीक है, तो कितना पैसा हो जाएगा? अगर मान चलो मोटा मोटा लेते हैं 1,00,000 लेते हैं, कितना हुआ? 10,000। अच्छा, 1,000 का रेशियो होना है, 1,000 से देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मान लो 10,000 कर लिए तो 5 गुणे 10 कितना हुआ? 50 रुपये। लेकिन इसी तरह से मान चलो 1,00,000 हो गया, यहाँ क्या है? 0 बढ़ जाएगा, और 10,00,000 हो गया, 0 बढ़ जाएगा, और 1 करोड़ हो गया तो 0 बढ़ जाएगा, और 10 करोड़ हो गया तो 0 बढ़ जाएगा। देखो, अगर मान 10 करोड़ हो गया तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। मतलब 10 करोड़ आप पैसा यूज कर लगा रहे स्टॉक एक्सचेंज में, तो जो होगा 5 कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 50 लाख रुपए आपको स्टॉक एक्सचेंज को ही देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? भारत सरकार को ही देना पड़ जाएगा। तो ये पैसा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये एक लोग का मैटर है, ऐसे कितने लोग लगाते हैं, तो ठीक है, हाँ, इस वजह से तो 0.5% को आप कम में नहीं लीजिएगा, कम नहीं आंकिएगा कि बहुत छोटी रकम है, इसमें काहे की दिक्कत होनी चाहिए, नहीं, दिक्कत की बात है, ठीक है। अच्छा, फिर बात होती है इसे कब लिया जाता है। जब, हाँ बता, जब आप स्टॉक एक्सचेंज लेंगे ना, तुरंत ही काट लिया जाएगा, इसमें कल परसों का मैटर नहीं होता है। जैसे कि मान के चलो कि आप कुछ ऐसा काम है कि यहाँ पे ये टैक्स लगता है, ठीक है, तो उसे आप, जैसे GST टैक्स है, मान चलो आप कोई पानी लिए, पानी की बोतल, क्या लेते हैं? पानी की बोतल लिए, उसमें आप कह रहा है कि 10 रुपये की बोतल है, नहीं, यहाँ 8 रुपये की बोतल है, 2 रुपये GST आपको देना है, ठीक है। तो 8 रुपये तो आप देंगे, 2 रुपये और GST देंगे, तो आपको जोड़ के 10 रुपये आपसे ले लिया जाएगा पानी का, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप स्टॉक एक्सचेंज खरीदेंगे तो आपसे, अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज कितना है? 1,00,000 रुपये है, और आपका हो रहा है प्लस 500 रुपये, और तो आपको ये ऐड करके ले लिया जाएगा कि आप 1,05,000 रुपये दीजिए, तो आपका स्टॉक एक्सचेंज हम देते हैं आपको, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। अब इसका दायरा क्या है? दायरा मतलब कि कहाँ पे ये लगता है। जैसे इक्विटी शेयर क्या होती है? इक्विटी शेयर, ठीक है, और होता है क्या? फ्यूचर ऑप्शन, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन से होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है। इन सब पे क्या होता है? STT लगता है, और नहीं लगता किस पे नहीं लगता है, इसको ध्यान रखिएगा।
यूपीएससी में जो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ऑप्शन दी जाएगा कि इक्विटी शेयर पे लगता है, फ्यूचर ऑप्शनल पे लगता है, ये और इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लगता है, फिर वो ऑप्शन किस पे नहीं लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखें किस पे नहीं लगता है। कमोडिटी करेंसी ट्रेडिंग पे क्या है, कमोडिटी प्लस करेंसी ट्रेड पर, ट्रेडिंग पर। ठीक है, किस पे नहीं लगता है, इक्विटी शेयर और फ्यूचर ऑप्शन और इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लगता है। और एसटीटी किस पे नहीं लगता है, इस पे कमोडिटी और करेंसी ट्रेडिंग पर हमारा एसटीटी नहीं लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप इसे याद करिएगा, भी हम रिवाइज कराएंगे क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, तो जैसे भी हमें बताया है कि 2026-27 के सेशन में ये क्या हो जाएगा लागू, 2026 और 27। ठीक है, एसटीटी में क्या किया है, जो हमारा क्या था 0.2% था, उसको 0.5% कौन करेगी, सरकार। क्यों करेगी, क्योंकि इसमें युवा जो थे पैसा ज़्यादा लगा रहे थे, उनको कम लगाने के लिए क्या है, बढ़ाया गया है। ठीक है, सेकंड, जैसे आप कोई प्रीमियम की बिक्री पर, ठीक है, जैसे कोई प्रीमियम बिक्री है, प्रीमियम जैसे कि एलआईसी है या फिर कुछ और प्रीमियम है, उस पर क्या है, प्रीमियम पे कितना था 0.1% था, लेकिन अब बढ़ा करके क्या कर दिया गया है 0.15%। ठीक है, और 90 से अधिक रिटेल ट्रेड फ्यूचर और ऑप्शन में नुकसान में है। ठीक है, यदि आप ट्रेडिंग को बिजनेस के रूप में दिखाते हैं तो एसटीटी के भुगतान को खर्च में जोड़ सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक, और फिर मिलते हैं कल हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास को लेकर के। उम्मीद करेंगे क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो कल जो टॉपिक हम बात करेंगे, कल का जो हमारा टॉपिक होगा जीएसटी में थोड़ा सा हम देख लें क्या है जीएसटी स्लैब क्या है, जीएसटी के स्लैब का पहले हम यही बात कर लें, जीएसटी क्या है, गुड सर्विस टैक्स। और कल हम बात करेंगे क्या है 5% और क्या है 18%। और जहाँ पहले हमारे पास पहले जो जीएसटी की दरें थी 28% थी, 18% थी, 5% थी। ठीक है, और उसके आगे भी थी, तो इन सब को चेंज कैसे किया गया है, क्यों चेंज किया गया है, और साथ में इनको लाया गया, और ये 18 और 5% किस पे रखा गया है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कल वाले टॉपिक में। चलिए फिर मिलते तब तक के लिए थैंक यू और